राम प्रसाद नमस्ते पाए लागू का हाल चाल है। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो राम प्रसाद, आज का न्यूज इतना खतरा वाला न्यूज है जिसे सुनने के बाद या तो आपको घृण आ सकती है या तो आपका खून गर्म हो सकता है। ठीक है, वैसे तो इस टाइप का वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी है। इस वीडियो का बनाने का मेरा एक मोटिव है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इस मोबाइल के थ्रू आपको वीडियो दिखाऊंगा कि वीडियोज हैं क्या। पहले ध्यान से देखिएगा इस मोहतरमा को। ये मोहतरमा क्या है, ये चाटने वाली है। हालांकि इनको अपने स्क्रीन पे हमें प्ले नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों से मैंने बोला कि इस वीडियो का बनाने का मेरा एक मोटिव है। ठीक है, ध्यान से पहले इस वीडियो को आप लोग सुनेंगे, उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे। मतलब झारखंड में गए हैं प्रोग्राम करने, रुपया किसी और का लिए हैं, प्रोग्राम करने बेचारे के यहाँ गए हैं और नाम पवन सिंह का। मतलब यदुमुल्ला जी, आपके भीतर कौन सा कीड़ा है जी जो हमेशा आपको नोचता रहता है? बिना पवन सिंह के, मैं कहती हूँ ना, बिना पवन सिंह के यदुमुल्ला जी आप 0/सन्नाटा हो। बिना पवन सिंह का नाम लिए, बिना कंट्रोवर्सी किए, आपको पहचानता कौन महाशय? आपको कोई नहीं जानता है। और ये आपकी मजबूरी हो गई है अपनी दाल रोटी चलाने के लिए, अपना दुकानदारी चलाने के लिए, अपने। तो माननीय यदमुल्ला जी की यदमुल्ला जी की क्या पैदा की हुई सिंगर हैं आप। ठीक है, इनकी हम औकात बता दें। ठीक है, बाद में मैं बोला था एक वीडियो को बनाने का मोटिव, इन्होंने बोला कि मतलब ये कहीं जाती हैं तो बिना अपने पापा जी का नाम लिए, पवन सिंह का नाम लिए, 0/सन्नाटा, यहाँ तक कि बोल रही हैं कि आपकी मजबूरी हो गई है दाल रोटी चलाने के लिए पवन सिंह का नाम लेना। तो माननीय यदमुल्ला जी कहने वाली माननीय भ्रष्ट लोग, ठीक है, ध्यान से सुनना। खेसारी लाल यादव को दाल रोटी चलाने के लिए पवन सिंह का नाम नहीं लेना पड़ता है। आई थिंक कि खेसारी लाल यादव के नाम से आपकी दाल रोटी नमक रोटी चल रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ इनकी हम जो है ना थोड़ी कुंडली आपको खोल के दिखाता हूँ कि खेसारी से इनकी दाल रोटी चलती है या पवन सिंह से खेसारी की दाल चलती है। एक मिनट आप लोग लाइन पे प्लीज़ बने रहिएगा। और इस बात पे तो मैं बात नहीं करना चाह रहा था, मैं बोला था एक मेरा मोटिव है। मोटिव बताएंगे क्या है बनाने का। 1 मिनट, मधु मिश्रा ऑफिशियल। ठीक है, यस, 1 मिनट दिखाते हैं। दाल रोटी की बात की हो ना मैडम जी, दिखाते हैं। देखिए इनका ये चैनल है। ठीक है, मैडम जी का मैंने चैनल खोला है और यहाँ पे वीडियोज़ में आप जाइएगा। वीडियोज़ में यहाँ पे जाके आप पॉपुलर करिएगा। सबसे पहले केकरे पापा का नाम बा, ये थोड़ा सा इनको दिखा दीजिए। ध्यान से देखिए, एक पॉपुलर गाना है और जो गाने का नाम है खेसारी लाल यादव क्यों हुए इस गाने से नाराज। खेसारी के देख जिया जरता, इस गाने पे 1,06,000 व्यूज है। इनके चैनल का पॉपुलर है। मतलब खेसारी का नाम नहीं लेंगी आप तो आई थिंक कि आप एक कप चाय के भी मोहताज हो जाएंगी। और उसी खेसारी के बारे में इतना उलट पलट बोल रही हैं। मैं आपको जवाब तो दूंगा, लेकिन थोड़ी सी और आपको रिसर्च में दिखा देता हूँ मेरे भाई यहाँ पे क्या इन्होंने कितनी अपशब्द का इस्तेमाल किया है। जैसे रामायण की चौपाई, हाँ, वैसे भी आप बोलते हो कि रामायण के आप बड़े ज्ञाता हो। हाँ, कोई 4 चौपाई नहीं बोल सकता। मधु मिश्रा दी थी ना जवाब। हाँ, तो आपको क्या है ना, खेसारी लाल यादव 4 को चौपाई याद करके गए थे। और ये जो मोहतरमा है, ठीक है, ये वाल्मीकि जी की पोती हैं। ठीक है, वाल्मीकि जी की पोती हैं। अस्थमा जी इनकी मित्र हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अभी आगे सुनिए। दोगले आ जाते हैं कुत्ते जो हद पार करते हैं। हाँ, कुछ दोगले आ जाते हैं कुत्ते जो हद पार करते हैं। थोड़ा सुनिए। आके मेरे कमेंट की उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, पता नहीं क्या क्या भेजते हैं। अबे सुन, भाई बहन के सब दिखाओ जो हमारा। हाँ, हमारे वीडियो में आके कमेंट करते हैं, माई बहन को दिखाओ जो हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं। एक बात बताइए, अगर खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह का नाम ही ले लिया, इज्जत से ले लिया,
तो आपको क्या इतनी बदतमीजी से यदमुल्ला अपने बाप का नाम खेसरिया रेट करना चाहिए? कहाँ तक सूट करता है मैडम जी एग्रीकल्चर से? कहाँ से आप सीखें इतनी कल्चर, इतनी संस्कार? मैं तो कह रहा हूँ कमेंट्स में गाली लिखते हैं आप जैसे लोगों को सीधा सूट एंड साइड का ऑर्डर दे देना चाहिए। मतलब आप एक महिला हैं और महिला के मुंह से इतनी गंदी बातें कहाँ से शोभा देती हैं? मानते हैं हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि आप पवन सिंह की दीवानी हैं, हम लोग भी खेसारी भैया के दीवाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं कि पवन सिंह को गाली दे दी। यार पवन सिंह भी एक अलग लेवल के बंदे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ करा है, उखाड़ा है, ऐसे कैसे पवन सिंह को कोई गाली दे देगा? हाँ, अपनी पहलू रखना इज्जत के साथ कि हाँ पवन सिंह ने कुछ गलत किया तो उस पर उस पक्ष को रखना कि यहाँ पे पावर स्टार को नहीं करना चाहिए था, ये खेसारी लाल यादव को नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से परोसने में और कह दें कि हम फलानवा ढेकनवा, मतलब क्या है यार? मतलब इनके फेसबुक चैनल पे चाहे जहाँ पे भी आप चले जाओगे, वैसे तो इन जैसे लोगों की वीडियो नहीं बनाना समझता हूँ, लेकिन मैडम जी आप एक मिश्रा जी हैं और मुझे शर्म में आती है कि हमारे देश के ब्राह्मण कुल को हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है, सारे लोग ब्राह्मण कुल को पूजते हैं और आप एक महिला हो और इस तरीके से नीचता का प्रयोग, इतनी घटिया घटिया वर्ड का प्रयोग आप कहाँ से कर रही हैं? आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या आपको ये शोभा देता है? क्या खेसारी लाल यादव को इस तरीके से बोलना उचित है? या किसी भी कलाकार के लिए क्या इस तरीके से बोलना उचित है? इस वीडियो का बनाने का मेरा मोटिव एक ही है कि हमने देखा कल फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत जगह देखा, तो मेरे को समझ में नहीं आता है कोई भी किसी स्टार को इतनी गंदी गंदी गालियों से स्वागत करता है, आखिर क्यों? क्या भोजपुरी हमारी इसी वजह से अश्लीलता और नीचता की श्रेणी में लोग रख रहे हैं, इसीलिए भोजपुरी की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है आप ही लोगों के जैसे की वजह से मैडम जी। मतलब गाली की क्या ज़रूरत है? बिना गाली दिए भी आप बहुत कुछ कह सकती हैं, इतनी बदतमीजी शब्द का। या कह रहे हैं कि पवन सिंह के नाम से आप जाने जाते हैं, बाकी कौन आपको जानता है? तो जो खेसारी के लिए भीड़ लगती है वो कहाँ आप किराया दे के बुलाती हैं का लोगों को? हैं? मतलब एक छोटी आर्टिस्ट हैं और मतलब अगर आप आम नागरिक होती, आप जाहिल टाइप होती तो मैं कुछ समझता कि चलिए कोई बात नहीं, आप में समझ नहीं, लेकिन आप कलाकार हो और कलाकार हो के कलाकार के साथ इस तरीके का बात, वो सिर्फ खेसारी से और ज्योति दिले वाला का हो खेसारी तो हार। मतलब अच्छा, हमारा मोटिव बता देते हैं। इस वीडियो का बनाने का मेरा मोटिव यही था, क्या हमारी भोजपुरी बस यहीं तक बची है? क्या हमारी भोजपुरी में बस यही बचा है गाली गलौज, किसी को गाली दे देना, किसी को गरिया देना, किसी को उल्टा सीधा बोल देना? क्या हमारी भोजपुरी का मतलब यही है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हाँ देखा, तभी बतावा तू जवन खेसारी के बोले लू तो तू का अपने पप्पा जी के और अपने गुरुदेव के ऐसे प्रेजेंट करेलू का? अपने से बड़ा का सम्मान यही तरीके से करेलू का? हाँ, यही तरीके से सम्मान करेलू। हाँ देखा, जातिवाद देखा मैडम जी के, तुहनी के जात शूद्र हवा तो शुद्रता फैलेबे करवा, वही बोले ना। हाँ अगर उ खेसारी के भैल पप्पा तो तोहार का लगिन हो मैडम जी, तोहार का लगे हैं खेसारी? हाँ, यही उम्र में इतना बड़ा बेटा पैदा को दिले बड़ू का। मतलब अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, नो वर्ड्स यार बट। और इसीलिए कुछ ऐसे चंद लोगों के लिए हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम है, बर्बाद है, सच में बता रहा हूँ। और यार कोई किसी को गरिया देता है, कोई किसी को बोल देता है, बेकार है। और मुझे कल जाके ये चीज़ें पहले भी पता थी, लेकिन कल जाके मेरे को पता लगा
कि साला हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बदनाम है, क्यों लोग कहते हैं कि तुम यूपी बिहार से बिलोंग करते हो। शायद यही वो कारण है यार। हमारी यूपी बिहार में अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे प्रजाति के लोग हैं, अच्छे अच्छे समाज के लोग हैं, हर कुल के लोग हैं। मतलब जातिवाद फैला दो, गाली दे दो, क्या है यार। आप पवन सिंह को पसंद करते हैं, उनको पसंद करिए, खेसारी को पसंद करते हैं, किसी को पसंद करिए, ये भारत है, सबको आज़ादी है। लेकिन यार हाँ, आप उन बेहुदों को जवाब दीजिए जो गाली का प्रयोग करते हैं, आप उनके लिए गाली भर भर के दो। लेकिन जो अपने पक्ष रखते हैं आप उनको भी गाली देती हैं। बताइए क्या कि अगर वो पवन सिंह का नाम ही ले लिए, पवन सिंह का नाम ले लिए, तो आपको खुश होना चाहिए कि चलिए पवन सिंह का एटलीस्ट बंदा चर्चा कर रहा है, तो कह रहे पवन सिंह का नाम ले लिए। अरे क्या बोले थे, थोड़ा बहुत टका टिप्पणी है। और ये लोग करते हैं ना, अगर ये लोग कंट्रोवर्सी ना करें तो कितने लोगों की दाल रोटी नहीं चलेगी। मान के चलिए आप, कंटेंट नहीं मिलेगा। जिस दिन पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का विवाद खत्म हो गया ना, उस दिन सबके चैनल की टीआरपी की मैया बहनी खुजाने वाली है। और आप लोग देखते भी होंगे, जहां खेसारी पवन एक बार जंग छेड़ते हैं, लोगों की टीआरपी हाई हो जाती है, कितने लोगों के घर की रोजी रोटी बढ़ जाती है, कितने यूट्यूबरों की बल्ले बल्ले हो जाती है। इस चीज़ पे आप लोगों ने कभी नोटिस किया है? और वो लोग करते क्या है, और लोगों को कंटेंट देते हैं, ठीक है, ताकि और लोग भी जो जुड़े हैं चले। ऐसा ना वो लोग आपस में गाली गलौज करते हैं, वो लोग कितने सम्मान पूर्वक फाइट करते हैं, आप लोग देखे होंगे इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली बोलना चाहिए। आप इतनी गंदी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं मैडम जी, कहीं से भी नहीं। आप ब्राह्मण कुल से हैं तो सबसे ऊंची लेवल की हैं। तो हमारे देश में आप लोगों जैसे लोगों का सम्मान किया जाता है, लेकिन आप अपनी उस सम्मान को, आप अपनी उस प्रजाति की गरिमा को गिरा रही हैं, ठीक है। अगर खेसारी लाल यादव गलत होते तो इतने लोगों के दिलों में नहीं बसते, और गलत भी हैं तो गलत का प्रेजेंट आप इज्जत से करिए, ना कि इस तरीके से बेकार करके। इससे क्या है ना कि आप खेसारी को नहीं, आप पूरे भोजपुरी समाज को बदनाम कर रही हैं और हमारी भाषा को बदनाम कर रही हैं। एक कदापि उचित नहीं है। और आप सिंगर हैं और आप एक कलाकार हैं अगर, तो आपको भी चाहिए कि हाँ हमारी भाषा बड़ी हो और लोग हमारी भाषा को अच्छे से जाने। लेकिन आप तो यहाँ इसी गाली गलौज कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मतलब कूड़े से उठा के डायरेक्ट भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको एंट्री कर दिया गया है। अगर मेहनत करके आती, सुलझ के आती, और हकीकत में आप सिंगर, आपके अंदर कीड़ा होता गाने का, कलाकार का, तो आप एक कलाकार का हमेशा रिस्पेक्ट करती। ठीक है, मानते हैं पवन सिंह सूर के बादशाह हैं, गाना गाते हैं, ठीक है। तो क्या खेसारी कुछ नहीं किए हैं? ईमानदारी से अपने अपने कलेजे पे हाथ रख के बोलिएगा कि क्या खेसारी कुछ नहीं किए हैं? खेसारी से विवाद करके बड़े हुए हैं, विवाद करके खेसारी ट्रेंडिंग में आते हैं। जितना तो लोग सोचले ना हो ना, खेसारी कहीं हो से ज़्यादा लकीर खींच के बैठल बाड़े। लेकिन ठीक है, कोनो बात नहीं है। बाकी भाई लोग, हमार मोटिव यह रहल वीडियो के बनावे के कि यार हमार भोजपुरी यही नाते कहीं ना कहीं बदनाम बा। और इतनी प्यारी लैंग्वेज, इतनी अच्छी भाषाएं, जब मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन, ठीक है, और दुल्हन गंगा पार और जैसी मूवी बनती थी, तो शायद ये सारी अश्लीलता नहीं थी और भोजपुरी को एक अलग लेवल से देखा जाता था। और भोजपुरी में बड़े बड़े कलाकार भी आके काम करना चाहते थे, क्योंकि हमारी भाषा इतनी मीठी थी। लेकिन आज हमारी भाषा में चंद डॉलर के लिए, चंद टीआरपी के लिए गाली गलौज, कुकुरपंथी सब कुछ चला जा रहा है, ठीक है। मतलब देखिए, ये हद होती है। देखिए, देखा अपना पिछवाड़ा में दम हर जगह ही पवन सिंह, पवन सिंह, पवन सिंह। अरे ठीक बा, हाँ, ई सब केहू जानता कि ठीक बा, हर जगह पवन सिंह, पवन सिंह, पवन सिंह। और आप क्या कर रही हैं? हर जगह खेचारी, खेचारी, खेचारी। अब मेरे भाई, आप लोग ये मत नाराज होइएगा कि मैंने इनके साथ इतनी रिस्पेक्ट से बात की, क्योंकि देखिए यहाँ हमें किसी के साथ नीच नहीं बनना है, ठीक है। कोई गाली दे रहा है, मैं यहाँ पे गाली का जवाब दे के मेरे देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप लोग समझिएगा, मैंने एक रिक्वेस्ट की अपनी भोजपुरी लैंग्वेज के लिए, और मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, और कभी मैं किसी को गाली नहीं भी दूंगा, चाहे वो पवन सिंह हो। मुझे खेसारी से प्यार है, वो अलग बात है, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार की बातें करूँगा, मैं अपने स्टार की तारीफ कर सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को गाली दे दूँ, नो। ये अपने संस्कृति में नहीं, अपने संस्कार में नहीं है, ठीक है। और ऐसा खेसारी भैया भी सिखाते हैं, ठीक है, कि क्यों किसी को गाली देना। तो चलिए, मस्त रहिए। बाकी ये चीज़ जो आप बोली हैं, इतना गलत नहीं बोलेंगी तो बहुत अच्छा होगा। और
पवन सिंह से खेसारी लाल यादव की दाल रोटी नहीं चलती है, लेकिन आपकी दाल रोटी पवन सिंह से नहीं खेसारी लाल यादव से चलती है। और ये मैं नहीं, आपका यूट्यूब का, आपका फेसबुक का, हर जगह का आपका प्रोफाइल और अकाउंट बोल रहा है। ठीक है, तो जिसकी चाट रही है उससे टीआरपी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जिसकी काट रही है उससे टीआरपी मिल रहा है। तो उस टीआरपी का, उस इनकम का, उस लक्ष्मी माता जिसकी वजह से आ रही हैं, उसका सम्मान करिए और उस हिसाब से थोड़ा अगले बंदे के तारीफ में भी कभी 2 शब्द बोल दिया करिए। ठीक है, बाकी आप लोगों की आप खेसारी को नहीं, आप अपनी औकात बता रही हैं, हमारी भोजपुरी का औकात बता रही हैं। चलिए, वीडियो लंबी हो गई, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या इससे हमारी भोजपुरी बढ़ेगी या बर्बाद होगी। नमस्ते, पाए लागू।